थोड़ी सी बात सुन लें, करबला का पस मंजर क्या रहा। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुआशरा हमारे यहाँ ऐसा भी है बदबख्त, जो सैयदना अमीर मुआविया पर सब्बो शतम करता है, उन्हें गाली गलौज करता है या बुरा भला कहता है। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा नारा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हजरत अमीर मुआविया हमारे मामू भी हैं। हजरत अमीर मुआविया इस उम्मत के बहुत बड़े मोहसिन भी हैं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम शख्सियत है कि जिनके हाथों पर इमाम हसन ने अपना हाथ दिया है, जिनसे सुलह इमाम हसन ने की है। तो जिससे इमाम हसन ने सुलह कर ली, इमाम हसन के चाहने वालों को चाहिए उनकी शान में या उनके खिलाफ जबान दराजी ना करे। अगर कोई ऐसा करता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई उससे मतलब हमारा रिश्ता नाता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, किसी खानकाह से टाइफ होते हैं तो वो शियाहों को सुनना शुरू करते हैं और उनके अकीदों में खराबी पैदा होती है, वो हजरत अमीर मुआविया पर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। बहुत बड़े सहाबी हैं। आपका बेटा यजीद है, आप जानते थे फासिक व फाजिर है, आप जानते थे मक्कार है, बहुत बड़ा अय्याश है। तो कुछ लोगों ने आपको बहकाया, फुसलाया, बहुत बड़ा मामला है, अगर बात की जाए उसमें ही घंटों निकल जाएंगे। लेकिन छोटी सी बात, आखिर ये करबला बर्पा क्यों हुई? कुछ लोगों ने बहकाया, हुजूर ऐसा करें यजीद को तख्त नशीन बनाएं, उत्तराधिकारी यजीद को बनाएं अपना। तो कहा कि नहीं, यजीद की मेरिट नहीं है, यजीद उस लायक नहीं कि इसे अपने तख्त पर बिठाया जाए। तो कहा नहीं हुजूर, आप देखें, क्या पता सुधार कर ले, क्या पता सुधर जाए। तो आपने 3 या 4 ऑप्शन उसके पास रखे। ऐसा करना, जब तू तख्त के ऊपर बैठना तो सबसे पहले अपने आप को हुक्मरान साबित करने के लिए तुझे इमाम हुसैन के पास जाना होगा। अगर वो मान ले कि तू इस लायक है कि तू बादशाह बन जाए मुसलमानों का, तो बनना, वरना खामोशी से बैठ जाना। अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, ये 3-4 नाम आपने बताए। ये सबसे ज्यादा जी शऊर लोग थे। कहा अगर वो लोग मान ले तब अपने आप बैठ जाना, वरना ना बैठना। लेकिन यजीद बदबख्त था, बड़ा नाहंजार कमीना किस्म का इंसान था। इसने जबरदस्ती दिलाई कि इनसे बैत ली जाए। इमाम हुसैन को ये सारा मामला पता लगा। मैं जानता ये बातें टॉपिक की नहीं है, टॉपिक आदमी को धड़ाधड़ वाला समझ में आता है, लेकिन ये बहुत अहम बातें हैं। आपको पता लगा, आपने कहा मेरे नबी ने फरमाया था एक मेढ़ा होगा, एक मेढ़ा होगा जिसकी वजह से मदीने में खून बहेगा। मैं वो मेढ़ा नहीं बनना चाहता, मैं मदीने से जा रहा हूँ। मदीने से सफर करते हैं मक्के के लिए हज की नियत से, वहां से सफर करते हैं आप, फिर उसके बाद में हज के एहराम को चेंज कर लेते हैं, उमरा करते हैं और उसके बाद करबो बला की तरफ चल देते हैं। हुर आया, जंग का तमाम नक्शा खींचा गया। 2-4-6 दिनों में 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन के सामने आया। रिवायात में आया, बाज ने लिखा है पानी मौजूद था, नमाजें पढ़ी गई, पानी दिया गया। लेकिन ज्यादातर उलमा ने यह लिखा है कि 7 मुहर्रमुल हराम को 1000 या 4000 घुड़सवारों को नहर फुरात के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया कि नहीं, हुसैन को पानी नहीं देना है। समझ में आ रही है आपके बात? अगर ना आ रही हो तो आप थोड़ा देख लें कि इको भले कम हो जाए लेकिन आवाज साफ समझ में आए। कहा हुसैन को पानी नहीं देना है। तकरीर नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा। जब पानी नहीं मिलेगा, बच्चे प्यासे होंगे, भूखे होंगे, तो जाहिर सी बात है औलाद इंसान को बुज़दिल बना देती है, औलाद इंसान को कमजोर बना देती है। इमाम हुसैन कहीं ना कहीं झुक जाएंगे, लेकिन नहीं, किसी यजीद के आगे मैं झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, बच्चे जाते हैं चले जाएं, जान जाती है चली जाए, भतीजे जाते हैं चले जाएं, लेकिन जो मेरिट के हिसाब से खरा नहीं उतरता है उसे मुसलमानों का रहबर नहीं तस्लीम किया जाएगा, उसे मुसलमानों का लीडर नहीं माना जाएगा। 7 मुहर्रम होती है, फिर 2 दिन बहस होती रही कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्या होना क्या नहीं होना। मैं आपको लाना चाह रहा करबला तक, समझे आप।
8 मुहर्रम गुजर गए, 9वीं मुहर्रम हुई, शाम का वक्त है, असर के बाद इमाम हुसैन ने एक ख्वाब देखा। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बिठाया, अपने बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बिठाया और हजरत ज़ैनब से फरमाया, मेरी बहन हम लोग यहाँ शहीद हो जाएंगे। मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा है, लेकिन तुमने ख्याल रखना है ये जो मुकद्दरात इस्लाम है, ये जो पाकीज़ा पारसा औरतें बच्चियां और बहनें हैं, इनका तुमने ख्याल रखना है। रोने पीटने नहीं देना, मातम नहीं करने देना, शोक नहीं मनाने देना है, चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें आपने नसीहत के तौर पर उनसे फरमाई। अचानक से आवाज आती है सामने से घोड़ों के आने की, कुछ लोगों के चीखने दहाड़ने की, तलवारों के चलने की। तो इमाम हुसैन ने हजरत अली अब्बास को भेजा कि जाओ जरा मालूम करो मामला क्या है। हजरत अब्बास अलमबरदार पहुंचे तो पता लगा, उधर से कह रहे हैं कि हुसैन अब हमसे बैठ नहीं हो रहा, अब हम इंतजार नहीं कर पा रहे, जल्दी आओ हमसे जंग करो आकर के। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है, उनसे जाकर के कह दो आज 9 तारीख है, मगरिब का वक्त करीब में है, हम चाहते हैं हमें 1 रात की मोहलत दे दी जाए, 1 रात की मोहलत मिल जाए। तो पूछा हुसैन 1 रात में कौन सा फरिश्तों का लश्कर तुम्हारे साथ आ जाएगा? हुसैन 1 रात में क्या बना बिगाड़ लोगे? इमाम हुसैन ने फरमाया बने बिगड़ेगा तो कुछ नहीं 1 रात में, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि आज की रात हम दिल खोल करके अल्लाह की इबादत कर लें। मैं जान लाना चाहता था वो बात यह है, That's the key point of my topic. आज मैं चाहता हूं दिल खोल करके अल्लाह की इबादत करूं। इमाम हुसैन ने अपने खेमे में एक खुतबा दिया, सुने बहुत तवज्जो से सुने, ये बात आपके तब जहन में आएगी। वाकया तो आदमी सुनता याद हो जाता है फौरन, लेकिन ये बातें फौरन याद नहीं होती, इनमें जहन दिल हाजिर करना पड़ता है। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, अल्लाह की तारीफ बयान की, हुजूर की तारीफ बयान की, हुजूर पर दुरूद सलाम भेजा, उसके बाद हुजूर के सहाबा की शान बयान की, फिर हुजूर के घर की शान बयान की, यानी अपनी अजमतें बयान की कि अल्लाह ने हमें क्या शान अता फरमाई है। ये खुतबा इमाम हुसैन का रहा। फिर अपने साथियों की शान बयान की कि अल्लाह ने जो साथी मुझे अता फरमाए वो साथी किसी को नहीं मिले। और उसके बाद एक जुमला इमाम हुसैन ने फरमाया कि लोगों ये मेरे जानी दुश्मन हैं, लोगों ये मुझे मारने के लिए आए हैं, और जब ये मुझे शहीद कर देंगे इनकी प्यास बुझ जाएगी, मेरा तुमसे कोई मुआखजा नहीं होगा। चिराग को बुझा देता हूं, रात के अंधेरे में जो जाना चाहे चला जाए, जो जाना चाहे चला जाए। 18 अफराद ऐसे थे जो इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए, और तकरीबन 72, 73 या 82 लोग जो शहीद हुए हैं उनमें सहाबाए किराम की औलादे हैं, इमाम हुसैन के साथी हैं। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया जो जाना चाहे चला जाए। चिराग को बुझा दिया। जब सुबह हुई तो देखते क्या है, जितने लोग पहले मौजूद थे उतने लोग अभी भी मौजूद हैं। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। मेरा मानना यह जरूरी नहीं आपके साथ पूरे के पूरे लश्कर हो, जरूरी नहीं पूरी की पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो। इमाम हुसैन को अल्लाह ने जो साथी अता फरमाए, अगर वैसे 72 साथी हो तो आप दुनिया की किसी भी जंग को फतह कर सकते हैं। अब उनमें से कभी मुस्लिम बिन औसजा खड़े होते हैं, कभी अब्दुल्लाह हनफी खड़े होते हैं, और अर्ज की हुजूर आप क्या समझ रहे हम चले जाएंगे? हुजूर मैं पहले नेज़े से लड़ूंगा, फिर तलवार से लड़ूंगा, उसके बाद पत्थर लोगों के सीनों में उतार दूंगा, और उसके बाद जब ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे तब आप तक पहुंचेंगे। एक बोले कि हुजूर मैं चाहता हूं आपकी मोहब्बत में लड़ूं, मुझे शहीद किया जाए, मेरे जिस्म को आग लगा दी जाए, आग को हवा में उड़ा दिया जाए, और उसके बाद मुझे 70 मर्तबा पैदा किया जाए, जलाया जाए, उड़ाया जाए, मैं इसके बावजूद अपनी जान आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर। ये वफा की दास्तान है, वफा की दास्तान। इमाम हुसैन के साथी कुरान की सूरह बकरा की जब ये आयात आप पढ़ेंगे, वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे जान के नुकसान के, माल के नुकसान के, फलों के नुकसान से, खेतियों के नुकसान से, उनसे आजमाएंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हैं, हम छीन लेंगे तुमसे।
उसमें खुशखबरी उसके लिए है जो सब्र करे और कहे कि मैं अल्लाह के लिए और मुझे अल्लाह की तरफ ही लौटना है। ये गोया के ये बातें इमाम हुसैन के लिए नाजिल हो रही हैं। इमाम हुसैन ने आजमाइश दी है, भूखे रहे, प्यासे रहे, अपनी औलाद को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। सारा चैप्टर आपको इसके इर्द गिर्द नजर आ जाएगा। खैर, सुबह होती है, उधर से ऐलान होता है कि आओ साहब जंग करो आकर के। मेरा टाइम पूरा हो रहा है, मैं बस 2-4 बातें आपसे और कर लूं। आओ साहब जंग करो आकर के हमसे। तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है। फिर एक खुतबा इमाम हुसैन ने दिया, और ये बार बार जो खुतबे इमाम हुसैन ने दिए ये इसलिए नहीं दिए कि मेरी जान को बख्श दो, ये खुतबे इसलिए आपने दिए कि लोगों की आंखें खुल जाएं। क्या पता अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा दे, ये कयामत में ये ना कह सके कि हम नहीं जानते थे हुसैन कौन है। इस बिना पर आपने अपनी हुज्जत को पूरा किया है। फिर इमाम हुसैन खुतबा देते हैं, लोगों मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। ऐसा करो मुझे किसी सरहदी इलाके पर ले चलो, ऐसा चलो मैं जहां से आया हूं मुझे वापस जाने दो। ये देखो तुमने बाकायदा खत लिख लिख करके मुझे बुलाया है। 53-54 खत उनके दिखाए, लेकिन मुकर गए। कहने लगे हमने खत आपको नहीं भेजे थे, हमने खत नहीं लिखे थे आपको। जब सारी हुज्जतें पूरी हो गईं तो कहा आओ कौन जंग में आएगा। उधर से वो लोग जो इमाम हुसैन के साथ आए थे अर्ज करने लगे, हुजूर जब तक हम जिंदा हैं आपको नहीं जाने देंगे, आपकी औलाद को नहीं जाने देंगे। सबसे पहले हम मैदान में जाते हैं। वो 22 लोग जिनमें हजरत हुर बिन यजीद भी शामिल है, जिधर जिधर मैदान में जाते हैं बिल्कुल रास्ता चीरते हुए जाते, ऐसा लगता है जैसे भूखे शेर किसी लश्कर के ऊपर टूट रहे हैं। भेड़ों के लश्कर की तरह दौड़ते हुए लोग नजर आ रहे। लेकिन लड़ें तो कहां तक लड़ें, जंग करें तो कहां तक करें। सामने से आवाज आती, ऐसा करो तीर चलाना शुरू कर दो। अब किधर से तीर आ रहे, कहीं से तलवारें आ रही। आखिरकार ये 22 के 22 लोग बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। बहादुरी के साथ, हिम्मत, हौसला, बुर्दबारी, इस्तिकामत के साथ लड़ते हुए शहीद होते हैं। अल्लाह अकबर। अब बारी आती है कौन जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील खड़े होते हैं। नाम आप याद करें, इन नामों को लेने पर भी अल्लाह आपको बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील जो चंद दिनों पहले कूफे में आए थे अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटे मोहम्मद है, एक इब्राहिम है। सबसे पहले इनको शहीद करवा दिया। इब्ने ज़ियाद ने बहुत बड़े मीनार से नीचे फेंकवाया और उसके बाद में एक बहुत बड़े सुतून से लटका दिया ताकि लोगों के लिए इबरत बने। और उसके बाद उनके 2 बच्चों के लोगों ने सर काट लिए थे। वो तीनों बाप बेटा शहीद हो गए। इनके बेटे खड़े होते अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील। अर्ज की चचा जान मुझे जाने दें। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, फरमाया बेटा अभी तुम्हारे बाप का, अभी तुम्हारे 2 भाइयों का गम मेरे सीने से ओझल नहीं हुआ है। बेटा मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, अभी तुम ना जाओ, हम लोग जाने की कोशिश कर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान खड़े हुए, वो शाहसवार खड़े हुए, वो बहादुर जंगजू खड़े हुए, वो तारीख का हीरो खड़ा हुआ और कहने लगा चचा जान मैं नहीं चाहता कि अपने अब्बा के बगैर अब दुनिया में रहूं, मैं नहीं चाहता कि अपने भाइयों के बगैर दुनिया में रहूं। उन्होंने तो जामे शहादत नोश फरमा लिया है, अब मेरी तबीयत करती है मैं भी जामे शहादत नोश कर लूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के जो बंदे हैं वो मरने से नहीं डरते हैं। मेरे नबी फरमाते सबसे बेहतरीन मौत शहादत की मौत है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जिस्म चोबा जाता है, जिस्म को छेदा जाता है, हाथ पांव काटे जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब चली जाती है, हर हर रग से खून बाहर आ जाता है, शहीद को तकलीफ नहीं होती। मेरे नबी इरशाद फरमाते एक चींटी के काटने पर जितना दर्द होता है शहीद को शहादत के वक्त इतना भी दर्द नहीं होता है। और मैंने शरह सुदूर में पढ़ा था, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा लिखते हैं कितना ही बड़ा गौस हो, कितना ही बड़ा कुतुब हो, कितना ही बड़ा अल्लाह का वली हो, जब कब्र में जाता है तो मौत के वक्त जो दर्द होता है ये दर्द उसे कयामत तक महसूस होता रहेगा। कयामत तक उसे इसका दर्द रहता है जो मौत के वक्त तकलीफ होती है। लेकिन जो शहीद होता है जैसे ही इसके खून का पहला कतरा जमीन पर जाकर के गिरता है अल्लाह इसे जन्नत के महल दिखा दिया करता है, इसे वो दर्द नहीं होता है। अल्लाह से दुआ किया करें मौला हमें शहादत की मौत अता फरमाए। मरना है कुत्ते की तरह मरने से बेहतर है कि हम शहीद होकर के जाबाजों की तरह मर
मर जाएं। अगर हक के लिए हम मरते हैं तो जहां पर कयामत में इमाम हुसैन खड़े होंगे इंशाअल्लाह उसी लाइन में हमें भी खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हीं के साथ हमारा भी हिसाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत शायर इस्लाम भाई कारी जान मोहम्मद बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह भाई कारी जान मोहम्मद साहब किबला तशरीफ लाए हैं और बड़े बड़े लंबे ये प्रोग्राम इस समय कर रहे हैं। बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। कहीं ना कहीं पलिया की शोहरत की कोई ना कोई वजह ये भी है, मतलब मुसलमानों में अगर देखा जाए जैसे हमारे अशद भाई हैं, फरहान भाई हैं, ये लोग भी माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से भी पलिया को जाना जाता है कि साहब हाथरस अगर गए, कलकत्ता अगर गए, दिल्ली अगर गए, जयपुर अगर गए तो कहाँ से आए हैं साहब? पलिया से चल करके आए हैं। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। बस 2-4 मिनट में मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो रही क्योंकि मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। हाँ 2-4-5 मिनट लें। मैंने गुजारिश की थी मोनिस भाई से कि कल मुझे भी कहीं लंबा सफ़र करना है, थोड़ा जल्दी मुझे फ्री कर दें, तो मैं काफ़ी जल्दी फ्री हो रहा हूँ, बहुत जल्दी, सबसे पहले मैं ही फ्री हो रहा हूँ। लेकिन वही है कि अगर वो कबूल फरमा लें तो इतना भी बहुत है। अगर इमाम हुसैन कबूल फरमा ले कि हाँ ये मेरी मोहब्बत में आ गया था, बस इतना ही कबूल है। इज़ला फ़र्क़ बैन मौती व हयाती। हुजूर आला हज़रत लिखते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं कि हुजूर ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे या हुजूर ज़ाहिरी विसाल फरमा जाएं, हुजूर अपने ग़ुलामों को देख रहे हैं। अब हुजूर देख रहे हैं हमारी नीयत, हम किस लिए आए किस लिए नहीं आए, सब कुछ हुजूर देख रहे हैं। मैं हाजिर हो गया, आप लोगों ने सुन लिया, इतना बहुत है हमारे लिए। अगर कोई एक बंदा अमल कर गया तो ये काम होगा। सुबह हुई हजरत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम, ये बस 2-4 बातें 10-5 मिनट में आप सुन ले, इसीलिए मैं इतना घुमा फिरा करके लाया। मैं चाहता डायरेक्ट ये बातें आपसे कर लेता, लेकिन फिर वो मजा नहीं रह जाता। आप शहीद हुए लड़ते लड़ते, इमाम हुसैन के 4 भाई आए, 4 भाई, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर, हजरत जाफर बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, और एक नाम में कंफ्यूजन है अब्दुल्लाह बिन अली या मोहम्मद बिन अली। ये 4 भाई इमाम हुसैन के आए, बोले भाई जब तक हम लोग सलामत हैं आप नहीं जाएंगे मैदान में। चारों आए, शिमर जिल जोशन जिस मकाम का था, ये जहां का रहने वाला था, ये इसने पहचान लिया कि ये तो मेरी फला बहन के बेटे हैं जिनसे हजरत मौला अली ने हजरत फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद निकाह किया। तो कहने लगा तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हें अमान देता हूं। अल्लाह अकबर। वफादारी हो तो ऐसी हो, यारी हो तो ऐसी हो, भाई से प्यार हो तो ऐसा हो। ये चारों शेर की तरह दहाड़े और कहने लगे ऐ खबीस, तू हमें अपनी पनाह देना चाहता है, तू इमाम हुसैन को कत्ल करके शहीद करके हमें बख्शना चाहता है, हमें वो जिंदगी चाहिए ही नहीं जिस जिंदगी में इमाम हुसैन ना हो। और शेरों की तरह, अली के शेर हैं टूटे लड़े, लेकिन वही बात है कि कहां तक लड़ा जाए, कहां तक सामने मुकाबला किया जाए। एक एक करके आए तो सबकी गर्दनें काट दी जाएं, लेकिन यकबारगी हमला होता है, कहीं हजारों तीर चलते हैं, हजारों नेज़े चलते हैं। ये हजरत मौला अली के शेर जमीन पर आए, सबका विसाल हुआ, सबकी शहादतें हुई। इमाम हुसैन लाशें उठा उठा करके खेमे के करीब में ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब बारी आई, कौन जाएगा इधर से? एक बहुत खूबसूरत चेहरा, बहुत प्यारा चेहरा, तवज्जो दे, मैंने पढ़ा मेरा दिल खुश हो गया पढ़ करके इसको। बहुत खूबसूरत चेहरा, हजरत कासिम बिन हसन खड़े होते हैं। मैं इसलिए बता रहा कि थोड़ा हौसला हमारे अंदर आ जाए। कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे हैं। और जो मेहंदी होती है ना, वो चल रही ना, आज मेहंदी है कासिम, तुम्हारी मरसियां हो रही हैं। आप बताएं जिनके नाना ने मर्दों के लिए मेहंदी लगाना हराम करार दिया हो, क्या उनके मेहंदी लगाई गई होगी? लेकिन हम साहब ऐसी कौम है, मुझे कहा गया कि हजरत आपने बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होना, मतलब हाइपर नहीं होना है, इसलिए मैं बहुत सोच सोच के बोल रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि हम सब बड़े तगड़े हुसैनी बैठे हुए हैं। हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम क्या गलत तो नहीं चल रहे कहीं ना कहीं है। सारी जिंदगी मैंने देखा है जिसे पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम है, जिसे मुर्दे को कफन पहनाने का तरीका नहीं मालूम, जिसे फातहा करने का तरीका नहीं मालूम, 4-6-10 दिनों के लिए मुफ्ती बन जाता है।
फिर साहब आप कितना ही बड़ा मुफ्ती ले आए, मौलाना ले आए, नहीं सुनी जाएगी साहब। वो उस समय फिर वही चलागा जो हमारे बाप दादा ने चला आएगा। तारीख कहती है एक निहत्ता भूखा भी है, प्यासा भी है, सामने लाशें भी पड़े हुए हैं और अंजाम भी पता है क्या होने वाला है। लेकिन जब यजीदियों के ऊपर हमला करना शुरू करता है, अरजदक नाम का एक बहुत बड़ा बहादुर है, उसके 4 बेटों को ढेर करता है, उसके बाद में उसको ढेर करता है। 18 लोग एक एक करके आते हैं, अली का शेर सबको जहन्नम में पहुंचाता चला जाता है। अल्लाह अकबर। सुनाओ किस्सा खैबर का। तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तां सुनकर दिलों से डर निकलता है, अली की दास्तां सुनकर दिलों से डर निकलता है। आखिरकार प्यास का गलबा हुआ, इमाम हसन के पास आए, दोबारा मैदान में गए, फरमाया बेटा मैं देख रहा हूं तुम नाना जान के हाथों से जामे शहादत नोश फरमाओगे, नाना जान तुम्हें जामे कौसर पिलाएंगे। आपकी शहादत हुई, इमाम हसन हुसैन लेकर के आए। उसके बाद में बहुत सारे शोहदाए करबला जो इमाम हुसैन के साथ आए थे, जिनमें हजरत अब्बास अलमबरदार दरिया तक पहुंचे, आपने सुना होगा। इमाम हुसैन आपके बाजुओं को अलग लाए और आपके धड़ को अलग लाए, और जब आपका लाशा आपने ला करके रखा तो फरमाया अब्बास अभी तक मेरी हिम्मत बंधी हुई थी, अभी तक मेरा हौसला बंधा हुआ था, लेकिन जब तुम्हारा लाशा मेरे सामने आया मैं टूट गया, मेरी कमर टूट गई है। ये इमाम हुसैन के जुमले थे। उसके बाद हजरत अली अकबर जाते हैं, आपने भी कई को मारा, कई को तोड़ा, कई को दौड़ाया, लेकिन 1-1 हजार लोगों ने आकर के घेरा, तीर चली, तलवारें चली, आखिरकार आपकी शहादत होती है। हजरत अली असगर 6 माह का बच्चा, जबान बाहर आ रही, इमाम हुसैन ने फिर खुतबा दिया, जालिमों मुझसे दुश्मनी है ना, इसने क्या बिगाड़ा है, थोड़ा सा पानी मिले इसे, इसकी सांसों में सांसें आए। तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है। लेकिन उधर से मनहूस मरदूद हुरमला बिन काहिल खड़ा हुआ है, एक निशाना सादा सीधा सीधा एक तीर से निशाना लगाया, और छोटा मोटा तीर नहीं, तारीख बताती है वो तीर जिससे जानवरों का शिकार किया जाता था, भारी वाला तीर, और उसने निशाना साध करके मारा। हजरत अली असगर के हलक से पार होते हुए तीर इमाम हुसैन के बाजू में चुभा जा करके इमाम हुसैन ने अपने बेटे को नीचे रखा। हजरत अली अकबर की शहादत पर या हजरत अली असगर की शहादत पर जब हलक से तीर निकालते हैं, साहिब तिबरी ने ये जुमले लिखे हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन ने उस समय आह की और फरमाया काश मेरे सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते, मैं कहता अय मेरे दादा जान, अय मेरे नाना जान, अय मेरे नाना के अब्बा जान, जरा देखो तो सही आप अपने एक इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, दर्द नहीं देखा जाएगा, गम नहीं देखा जाएगा। अय इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा हुसैन की तरफ तो देखें, एक बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले पट्टी बांधी जा रही, आज हुसैन अल्लाह के दीन के लिए खुली हुई आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा है, खुली हुई आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा है। इस तरीके से शहादत हुई। वहाँ से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आए, फिर इमाम हुसैन गए, बहुत देर तक लड़े, जांबाजी दिखाई, बहादुरी दिखाई, हिम्मत और हौसला, लेकिन वो कशिश जो खींच करके करबला में लेकर के गई, वो कशिश पूरी होती है। एक तीर आया बुझा हुआ और वो उस पेशानी पर लगा जिसे हुजूर चूसते थे, हुजूर चूमते थे, प्यार करते थे। आप सजदे में आए और उसको निकाला, निकालने के बाद सजदे में गए। 2 नाम आते हैं, शिमर जिल जोशन का या खौली बिन यजीद मरदूद का। इन मनहूसों में से कोई एक खड़ा हुआ, इमाम हुसैन सजदे में है और उस मरदूद ने तलवार चलाई, आपका सर आपके तन से जुदा हुआ और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका असर ये हुआ कि वहाँ हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रो रही। किसी ने पूछा अम्मा जी क्यों रो रही? अर्ज करने लगी मैंने देखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े के ऊपर सवार हैं, सवारी के ऊपर, आपके बाल बिखरे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जो 72 तीर खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। और अगर आसान किया जाए इसे तो एक शायर ने कहा उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है,
सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शोराए उज़्ज़ाम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं और ये सारे ही लोग हाजिर खिदमत हुए हैं। आप हजरात भी इस महफिल में हाजिर आए। बड़ी मेहनत व मशक्क़त अहले कमेटी ने की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारी मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन तो बोल दें आप हजरात। शुरुआत है अभी, थोड़ा जब तड़कते भड़कते आप हजरात कलाम सुनेंगे तो तबीयत खुद ब खुद आपकी बाग बाग होगी और खुद ब खुद आप हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना शुरू कर देंगे। काफ़ी थके हुए होंगे, 2-4-6 दिनों से लगातार प्रोग्राम चल रहे होंगे, दौड़ भाग कर रहे होंगे आप हजरात, बड़ी मेहनत व मशक्क़तें आपने की होंगी और वो थकान आपके चेहरे से जाहिर हो रही है। अभी हमने बड़े बड़े अजीम लोगों को सुनना है। ये अहक़रुल अब्द नाचीज़ भी आप हजरात के सामने चंद लम्हात के लिए हाजिर आया। अपनी मोहब्बतों से मुझे समात कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा पाकीज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मा जी बताएं हुजूर कैसे बोलते थे, हुजूर की गुफ्तार कैसी थी? तो अम्मा जी ने फरमाया कि हुजूर इतना आहिस्ता और इतना नर्म, इतना मीठा बोलते थे कि अगर कोई चाहता तो हुजूर के लफ्जों को गिन लेता। अगर कोई चाहता तो हुजूर के लफ्जों को गिन लेता। और बात हो, तकरीर हो, नसीहत हो, अमल उसी से होगा, इनकलाब उसी से होगा जो हुजूर के रास्ते पर चलते हुए की जाए। तो बस थोड़ी सी देर आप हजरात के सामने हाजिर आया। जो हजरात दूर खड़े हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं फिर भी, अगर नहीं है फिर भी बराए मेहरबानी जलसा गाह में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि जब आप हजरात यहाँ हाजिर होंगे तो जो पढ़ने वाला होगा या सुनने वाले होंगे या सुनाने वाला होगा, सबकी कैफियत अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। ये जगह काफ़ी खाली है, आबादी काफ़ी सारी है। जो लोग छतों से, दुकान चौक चौराहे से खड़े हैं, काफ़ी देर से भाई मोनिस रजा वाहिदी साहब आपको बुला रहे, बता रहे बराए मेहरबानी सारी रातें हमने इधर उधर कुर्बान कर दी, आज की ये रात इसलिए कुर्बान करें कि हम जानेंगे अहले बैत अतहार कौन है, हम जानेंगे वाक़या करबला क्यों है, हम जानेंगे वाक़या करबला क्या है, हम जानेंगे करबला में इमाम हुसैन अपने 18 साल के अली अकबर को लेकर के गए और 6 माह के अली असगर को क्यों लेकर के गए हैं। हम जानेंगे औनो मोहम्मद ने अपनी गर्दनें किस लिए कटाई हैं। हम जानेंगे हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने बाजुओं को क्यों कटाया है। ये सारी बातें इस महफिल से आपको जानने के लिए मिलेंगी। आप हजरात बराए मेहरबानी कसीर तादाद में महफिल में तशरीफ़ लाएं और महफिल की रौनक को बढ़ाएं और सवाब अजीम के मुस्तहिक बने। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। 10, 15, 20 मिनट में इंसान कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ख़त्म करे, यही सस्पेंस में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। लेकिन अगर बात कही जाए और फिर जिनकी बात हो रही वो बात कही जाए तो 2, 4, 10 सेकेंड भी काफ़ी हैं, थोड़ा सा वक्त भी बहुत है।
तो जिनके लिए हम हाजिर आए थोड़ी सी उनकी बात आप लोग समाअत करें। इमाम साहब माशाअल्लाह बड़े मेहनती हैं, लगातार कंटिन्यू आपने सुना होगा कि वाक़या करबला में क्या हुआ, किस लिए इमाम हुसैन गए, क्या मसला रहा है, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। वही बातें हैं, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है कहने का। बस थोड़ी सी चीजें आप लोग सुन लें जो बहुत अहम चीजें हैं। इमाम हुसैन एक मुहर्रमुल हराम को करबो बला की तरफ अज़्मे सफर करते हैं। तवज्जो दें थोड़ा यार भाई, थोड़ा बाद में बतला लें आप हजरात। नाज शरीफ जब पढ़ी जाती है तब आदमी की तवज्जो होती है। मेरी बातें हो रही हैं, शायद आपका जहन इधर उधर जा रहा है। मैं बहुत अच्छा खतीब भी नहीं कि मेरा जहन डाइवर्ट ना हो, इधर उधर जहन चलने लगता है। There are so many special greatest personalities available in this stage या in this village। आपके गांव में या इस स्टेज के ऊपर बहुत सी महान हस्तियां तशरीफ लाई हैं जिन्हें आपने सुनना है। आप उन्हें सुनेंगे तो थोड़ा सा माहौल वैसा बनाए कि मेरे तरीका का एक कमजोर सा इंसान भी कोई बात कह सके। आंखों में आंखें डाल करके आप हजरात बैठे, गर्मी आपको भी लग रही, गर्मी मुझे भी लग रही, आप बैठे हैं मैं खड़ा हूं। हालांकि मेहमान खुसूसी हम लोग नहीं, मेरा मानना यह है कि यहाँ के मेहमान खुसूसी वो लोग हैं जिन्होंने ये दरियां बिछाई हैं, जिन्होंने ये इंतजाम किया है और हमें और आपको ये सआदतें दी हैं कि हम लोग इस महफिल में आ सके।